सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी को हुसैन बहैसियत अहले बैत हजम नहीं होते तो हम कहते हैं क्या हुसैन की सहाबियत में किसी को शक है? अल्लाह अकबर। सहाबी की तारीफ तो यही है कि ईमान की हालत में जिसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और ईमानी की हालत में वो दुनिया से कूच कर गया, वो ही तो सहाबी है। लेकिन अल्लाह अकबर, सहाबा में सारे सहाबा का इमाम अबू बकर सिद्दीक है, जिसके पीछे सारे सहाबी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन मकाम सहाबियत में मौला हुसैन को भी ऐसी बेमिसलियत हासिल है कि इंसान का तसव्वुर नहीं जा सकता। जरा तसव्वुर तो करें, हुसैन अहले बैत में भी है और हुसैन सहाबी भी है, लेकिन कैसा सहाबी है? अबू बकर सिद्दीक जैसा सहाबी जब रसूल के दर पे आता है तो मुंह में पत्थर रख करके आता है ताकि मेरी आवाज बुलंद ना हो, मैं नबी से ज्यादा बात ना कर सकूं। फारूक आजम आते हैं तो हाथ बांध करके बैठते हैं। लोगों, क्या तुमने कोई ऐसा सहाबी भी देखा है जो नबी की दाढ़ी से खेलता हो, जो नबी के सीने पे पैर रखता हो, जो नबी के कंधे पे बैठता हो? अगर वो सहाबी देखना है, हुसैन इब्न अली को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये वो सहाबी है। सारे सहाबा हाथ बांध कर बैठते हैं। रावी बयान करते हैं कि हुजूर की महफिल में जब सहाबा बैठते थे इतने अदब से बैठते थे कि अल्लाह अकबर, सर झुकाकर यूं लगता था उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, और कहीं इस डर से वो सर नहीं उठाते कि परिंदे ना उड़ जाएं। इस अंदाज से वो बैठते थे। लेकिन नबी का के दो सहाबा ऐसे भी नज़र आते हैं जिनका नाम हसन और हुसैन है, जो कभी दाढ़ी से खेलते हैं, जो कभी सीने पे पैर रखते हैं, जो कभी नबी के कंधों पे चढ़ते हैं। और क्या शान है उनकी। अगर कभी कह दे कि नाना आप तो घोड़े पे बैठते हैं, हमें भी घोड़ा मैसर हो जाए, तो रसूलुल्लाह अपने कंधों पे बिठाते हैं। और जब कहते हैं हुजूर आपके घोड़े की तो लगाम भी है, हमारे घोड़े की लगाम कौन सी है? तो हुजूर अपनी उन जुल्फ़ों को हसनैन के हाथ में देते हैं जिन जुल्फ़ों की कसम अल्लाह वल्लैल कह करके याद फरमाता है। गौर फरमाएं, ये उस मर्तबे के लोग हैं। अब आप गौर करें, ऐसी शान वाले लोग जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया। आका फरमाते हैं मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, और अर्ज़ की अल्लाह तू भी मोहब्बत कर हुसैन से, और जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर। रौदतुश शुहदा की रिवायत है, एक दिन मेरे आका तशरीफ़ ले जा रहे, नन्ना सा बच्चा है, वो खेल रहा है बच्चों में। हुजूर ने उठाया, उसको चूमा। साहबा ने अर्ज़ की आका इस बच्चे की खुसूसियत क्या है कि आप इसको चूम रहे, प्यार कर रहे हैं? आका फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरा बेटा हुसैन इसके साथ खेल रहा था, हुसैन के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर ये अपने चेहरे पे मलता था। मैंने हुसैन से इसको प्यार करते देखा, इसलिए मैं भी इससे प्यार करने लगा। जो मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करता मैं भी इससे प्यार करने लगा। सिला ये दूंगा, आका फरमाते हैं सिला ये दूंगा कि मैं क़यामत के दिन इसकी भी शफाअत करूंगा और इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। मुसलमानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई इबादत कर नहीं सकता, इसलिए अमल के एतबार से कोई बंदा भी जन्नत के उस दर्जे में नहीं जा सकता जिस दर्जे में हुजूर जन्नत में रहेंगे। इसलिए कि शोहदा जिस जन्नत में के दर्जे में होंगे, नमाजियों को वो दर्जा नहीं मिलेगा। जो नमाजियों को मिलेगा वो हाजियों को नहीं मिलेगा, जो हाजियों का दर्जा होगा वो गाजियों का नहीं होगा, यानी दर्जे अलग अलग होंगे। और हुजूर के जैसी इबादत कौन कर सकता है? हदीस मुबारक है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर वो हैं कि जिब्रील ने कहा कि अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो मेरी 1000 साल की उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उमर की फजीलत ख़त्म नहीं होगी। इस हदीस को बयान करने के बाद मेरे आका फरमाते हैं वो फजीलत वाला उमर
जिसकी फजीलत जिब्रील 1000 साल तक बयान करे तो जिब्रील की उम्र 1000 साल की ख़त्म हो, लेकिन फजीलत उमर ख़त्म नहीं हो सकती। उस उमर का हाल ये है कि अबू बकर सिद्दीक की 24 घंटे की नेकी उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों से अफजल है। एक दिन और एक रात की अबू बकर सिद्दीक की नेकी हजरत उमर की सारी जिंदगी की नेकियों से अफजल है। वो उमर जिसके दौर में इतनी फतुहात हुई, इतनी मस्जिदें बनी, इस कदर इस्लाम को उरूज मिला, इस्लाम को तरक्की मिली, इस्लाम को इज्जत मिली, उस उमर की सारी जिंदगी की नेकी हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे की नेकी से अफजल नहीं। सिद्दीक अकबर की नेकी हजरत उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियों से अफजल है। एक दिन और एक रात की 24 घंटे की नेकी। अब आप बताएं कि जब हज़रत अबू बकर की 24 घंटे की नेकी हज़रत उमर की नेकियों से सारी ज़िंदगी की नेकियों से अफजल है, तो जब अबू बकर की नेकियों की ये शान है तो रसूलुल्लाह की नेकियों की शान का आलम क्या होगा। इसलिए बतौर अमल, बहुत समझने की बात है, बतौर अमल हुजूर जन्नत के जिस दर्जे में होंगे, अमल की बुनियाद पर हुजूर के साथ उस दर्जे में कोई नहीं पहुंच सकता। अमल के एतबार से तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी नहीं पहुंच सकते जिस दर्जे में रसूलुल्लाह होंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह भी नहीं पहुंच सकते जिस दर्जे में रसूलुल्लाह होंगे। इसलिए कि महबूब की तो शान ही अलग है, महबूब का तो मुकाम ही अलग है, महबूब का तो मर्तबा ही अलग है। लेकिन कुर्बान जाएं, जिस मुकाम पर इंसान अमल की बुनियाद पर नहीं पहुंच सकता, ज़ाहिरी अमल की बुनियाद पर, वो दर्जा किन लोगों को मिलेगा। जब अंबिया अमल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह के दर्जे में नहीं पहुंच सकते, तो कुछ ऐसे खुशनसीब भी हैं जिनको हुजूर ने अपने करम से उस दर्जे में जन्नत देने का वादा किया है जिस दर्जे में हुजूर अलैहिस्सलाम खुद होंगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में एक दर्जा है जिसमें मैं होऊंगा, उसमें अली होंगे, उसमें फातिमा होगी, उसमें हसन होंगे, उसमें हुसैन होंगे। यानी हुजूर ने फरमाया हम पंजतन जन्नत के एक दर्जे में होंगे। जब हुजूर ने फरमाया जन्नत के जिस दर्जे में मैं होऊंगा उसमें ये 4 तन और होंगे यानी पंजतन होंगे, तो उन्हें कब गवारा था कि उनके लिए जन्नत का इतना आला दर्जा मिल जाए और वो उसी पे खामोश हो जाए। तो उन लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो हमें उस दर्जे में जन्नत में शामिल कर लिया जिसमें आप रहेंगे, लेकिन हमसे मोहब्बत करने वालों का ठिकाना क्या होगा। तो आका फरमाते हैं कि जिस दर्जे में जन्नत में मैं रहूंगा, ए मेरी अहले बैत, तुमसे प्यार करने वाले भी उसी दर्जे के अंदर दाखिल किए जाएं। उसी दर्जे में तुम्हें तो तुम्हारे मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले उस जन्नत के उसी दर्जे में दाखिल किए जाएंगे। आप गौर तो फरमाएं, मुसलमानों कितनी बड़ी सआदत की बात है, अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, लोगों का हाल ये कि अहले बैत के हवाले से कहीं जबान दराजियां हो रही है। कोई तकरीर में कहता है हुसैन तो इमाम मुस्लिम का बदला लेने गए, कोई कहता है हुसैन तो खिलाफत हासिल करने गए, कोई कहता है ये करने गए और वो करने गए। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, नादान, न तूने नबी को समझा, न नबी के खून की अहमियत को समझा, क्या तूने सीरत रसूल नहीं पढ़ा। 99% सीरत रसूल की किताब उठा करके देख, चाहे वो शिया की हो, चाहे वो वहाबियों की हो, चाहे वो सुन्नियों की हो, किसी मकतबे फिक्र की सीरत की किताब आप उठाएं, हिजरत का वो वाकया सबने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो एक साहब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मदीने तैयबा आ गए, हमारे तो भाग जगे। आका, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे घर मेहमान हो जाएं। हुजूर, आप हमारे घर मेहमान हो जाएं। मेरे आका फरमाते, नहीं, मैं किसी के घर यूं अपनी मर्जी से न जाऊंगा। मैंने अपनी ऊँटनी की नकेल छोड़ दी है। मेरी ऊँटनी अल्लाह की जानिब से मामूर की गई है, अल्लाह की जानिब से मासूम की गई है। ये ऊँटनी वहां रुकेगी जहां अल्लाह की मर्जी होगी। मैंने नकेल छोड़ दी है, इसे जहां रुकना ये वहीं रुकेगी, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने ऊँटनी को बता दिया है कि रुकना कहां है। अगर अपनी मर्जी से रसूल रुकते हैं तो सैकड़ों दिल टूटेंगे। नबी दिलों को जोड़ने आए थे, नबी दिलों को तोड़ने नहीं आए थे, इसलिए ऊँटनी पे छोड़ दिया। अब आप मुझे बताएं, ऊँटनी तो माज़अल्लाह ऊँटनी है, जानवर है, वो किसी मुशरिक के घर भी बैठ सकती थी, वो किसी यहूदी के घर भी बैठ सकती थी, वो
किसी नसरानी के घर भी बैठ सकती थी, वो किसी माज़अल्लाह बिगड़े हुए इंसान के घर भी बैठ सकती थी, लेकिन रसूल फरमा रहे हैं जिस ऊंटनी पर मैं बैठ गया हूं अब इसके कदम बहक नहीं सकते, ये वही जाएगी जहां इसकी मंजिल है। अल्लाह अकबर। अगर नबी ऊंटनी पे बैठ जाए तो ऊंटनी को खुदा इतनी समझ देता है कि उसके कदम नहीं बहकते। अरे हुसैन पर नबी नहीं बैठे, हुसैन तो नबी के कंधों पे बैठा है, वो कैसे बहक सकता है? वो कैसे बहक सकता है? जिस पे नबी बैठ जाए वो जानवरों के शऊर पाता है, जो नबी का के कंधों पे बैठता है वो कैसे नादानी कर सकता है, वो कैसे लाशऊरी कर सकता है? तुमने नबी की अजमत को नहीं पढ़ा है।